इसके पहले एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या 1 और 2 बताए थे और उस पर आधारित सूत्र के बारे में समझाए थे। आज क्वेश्चन संख्या 3 को देखना है। उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग थलग है, इसलिए इसको समझने की विशेष रूप से जरूरत है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ घड़ी की चर्चा की गई है। तो घड़ी का डायल जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम घड़ी का डायल वृत्ताकार लेंगे। वृत्त के आकार का मान लीजिए घड़ी का डायल है, उसको यहाँ पर हम एक घड़ी की डायल की कल्पना करते हैं जो वृत्ताकार होगा। मान लीजिए कि यही एक वृत्ताकार घड़ी का डायल है, जिसका केंद्र यह हो जाएगा, जिसको सेंटर पिन कहा जाता है। यहां पर मान लीजिए कि 12 संकेत को इंगित करता है। यहां पर मान लीजिए 6 है, यहां पर निश्चित तौर से क्या होगा, 3 होगा, और यहां पर 9 होगा। अब देखिए 12 और 3 के बीच में 1 मान लीजिए इसको, इसको 2 मान लीजिए। उसी तरह से 3 और 6 के बीच में ये 4 मान लीजिए और ये 5 मान लीजिए। और 6 और 9 के बीच में ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और 9 और 12 के बीच में ये 10 मान लीजिए, 11 मान लीजिए। ये मान लीजिए घड़ी का वृत्ताकार डायल हो गया। अब इस डायल पर मान लीजिए कि यह मिनट वाली सुई है। यह मिनट वाली सुई है। यह मिनट वाली सुई जो है, इस वृत्ताकार घड़ी का त्रिज्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है 14 सेंटीमीटर लंबी। तो ऐसी स्थिति में यह सुई अगर 5 मिनट तक चलती है तो जो क्षेत्रफल तय करती है, जो क्षेत्र तय करती है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा ये 5 मिनट में जो है, ये मिनट वाली सुई कितने क्षेत्र को जो है, कितना क्षेत्र बनाती है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि यह मिनट वाली सुई पहले 12 पर है, यानी यहां पर है। बारह पर है यहां पर। यहां पर है मिनट की सुई, और 5 मिनट के बाद यह 1 पर आ जा रही है। तो इस तरह से यह त्रिज्या है। इस सुई को हम त्रिज्या मान लेंगे पहले वाली स्थिति में जो है, और बाद वाली स्थिति में यह मिनट वाली सुई यहां पर आ जाएगी। तो इन दोनों सुई को हम त्रिज्या मान लेंगे, और इनका संगत जो लघु चाप है उससे और इन दोनों त्रिज्या के बीच में जो घिरा हुआ भाग है उसको हम त्रिज्या खंड मान लेंगे, और इसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकाल देना है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या खंड का कोण हमें मालूम होना चाहिए। त्रिज्या खंड का कोण मालूम होना चाहिए। इस त्रिज्या खंड के कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए चलिए देखते हैं। एक चीज जरा देखिए, ये मिनट वाली सुई जो है पूरे डायल पर अगर 1 चक्कर लगाती है
तो ये एक केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो आप कहेंगे ना 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, चूंकि मिनट वाली सुई घड़ी की डायल पर एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए यही सुई मिनट वाली यहां से यहां तक 5 मिनट समय लेती है, तो वह 5 मिनट में कितना का कोण केंद्र पर बनाएगी, इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को देखेंगे, यह घड़ी मिनट वाली जो सुई है वह एक चक्कर जब लगाती है तो वह कितना समय लेती है? 60 मिनट। और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का। तो यहां हम यह भी लिख सकते हैं, मिनट वाली सुई घड़ी की डायल पर 60 मिनट में 60 मिनट यहां जोड़ देते हैं में एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए यह मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360/60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी हम इसको कटा सकते हैं यहीं पर, यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए ये मिनट वाली सुई 12 से 1 पर पहुंचती है तो 5 मिनट समय लेती है ना, तो 5 मिनट में यह केंद्र पर कितना का कोण बनाएगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए घड़ी की जो सुई है वह 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगी, तो 6 डिग्री में हम 5 से गुना कर देंगे, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यह कोण जो है वह 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का। अब यह त्रिज्या खंड हो गया और यह त्रिज्या खंड का कोण हो गया जो 30 डिग्री है। लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या R जो घड़ी की मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, इसी को हम त्रिज्या मान लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा बराबर कितना होगा, तो यहां जो 30 डिग्री हम निकाले हैं वही त्रिज्या खंड का कोण। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, यानी मिनट द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालेंगे। रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, गुने पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिख लेंगे, 360 आप लोग उतार देंगे, पाई का मान 22/7 ले लेंगे और आर के बदले यहाँ 14 है उसको लिख करके और इसको हल करके आप आंसर निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा
वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 से थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए इसको गौर से समझेंगे आप। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसमें कोई जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यही एक वृत्त है, यही वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसमें एक जीवा है। मान लीजिए कि वह जीवा इस तरह का जीवा है। इस जीवा का भी कुछ नाम ले लीजिए। मान लीजिए कि ए भी एक जीवा है। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वह जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का। तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनेगा? तो इस जीवा के दोनों सिरे को हम केंद्र से मिला देंगे, यानी O को हम B से मिलाएंगे और O को हम A से मिलाएंगे। O को हम A से मिलाएंगे। इस तरह से इस जीवा द्वारा केंद्र पर यह अंतरित कोण होगा जो क्वेश्चन में दिया है कि 90 डिग्री का, यानी समकोण है। तो ऐसी स्थिति में लघु वृत्तखंड कहां बन रहा है? तो इस जीवा के और इस जीवा के इसके संगत जो लघु चाप है, इसके बीच वाला जो भाग घिरा हुआ है, जो घिरा हुआ भाग है, इसी को हम संगत लघु वृत्तखंड कहेंगे और इसी का क्षेत्रफल हमें 1 नंबर में निकालना है। और दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना है? तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। यह हो गया, क्या हो गया? यहां से लेकर के यहां तक लघु त्रिज्या खंड, और इसको छोड़ करके वृत्त का जो शेष भाग है ये सब, यह हो जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी इसकी भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर है उसको हल करेंगे। हम पहला नंबर में क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हम सूत्र लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? थीटा बट्टा 300, 1 मिनट ऐसे लिखिए इसको। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो जरा सोचो तो, ये जो लघु त्रिज्या खंड है, ये लघु त्रिज्या खंड जिसका नाम हम OAB रख सकते हैं, इस लघु त्रिज्या खंड में से अगर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं? तो बस हम यही काम करेंगे। इसके लिए लिखेंगे
लघु त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए, लघु त्रिज्या खंड OAB के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर लिखते हैं। इसके लिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें यह आधार हो जाएगा, इसमें इसको हम लंब मान सकते हैं, लंब। अभी इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर ना, तो यह आधार भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह लंब भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब हम यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लिखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। अब देखिए, तो थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, तो जो त्रिज्या खंड का कोण दिया गया है 90 डिग्री, अब बट्टा 360 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पर त्रिज्या ले लेंगे, जो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 लेंगे और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, -1/2 हो जाएगा और आधार के बदले फिर हम 10 लिखेंगे, यह 10 हो जाएगा और यह भी 10 हो जाएगा, शीर्षलंब के बदले 10 कर देंगे। अब देखिए, तो इससे इसको कटा दीजिए, ये 4 मर्त में कट गया, ये 2 दूना 4 हो गया, ये 11 हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/2 सते 14। अब 10 को 2 बार बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको यहां पर हम कटा देंगे, 5 को 10 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। अब देखिए, ये भी कटने वाला है। अब कितना होगा, 11×5 = 55, यानी 550/7 माइनस हो जाएगा 50। अब इसके बट्टा में 1 मान लीजिएगा और लसा लेकर के जैसे बनाते हैं वैसे हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका जो है इससे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ऐसे हम निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सीधे लिखिएगा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे इसको निकालिएगा, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर आप घटा लेते हैं तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी आप सीधे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र आप जानते हैं πr² लिखिएगा, आई माइनस का चिन्ह दीजिए। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहां पर आप निकाले, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र ये है और इसको इस तरह से करके यहां पर आप निकाले हैं 550/7। तो इसको डायरेक्ट आप 550/7 लिखेंगे, इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बदले में यहां पर जो निकाला गया है उसी को यहां लिख दीजिएगा। और इसको निकालने के लिए पाई का मान 22/7 लिखिएगा और त्रिज्या r है तो इसकी जगह पर 10² लिखिएगा। अब -550/7 को उतार दीजिएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, इसका जो हल आएगा वही आपका संगत
द्वित्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे और जितना बना है क्वेश्चन इसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे, उसको भी आप लोग करेंगे।